ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन खोल के आप बनाएंगे ना, ऐसे ही लगा बता देंगे प्रॉब्लम हमारे मशीन में क्या थी। तो अभी हमारे साथ कंचन जी हैं और ये बताएंगे कि कैसे इस बैरियर को उन्होंने खुद से ठीक किया था। ये बूम बैरियर इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल चीज़ों की नॉलेज है इनको। तो क्या क्या इन्होंने किया था, कैसे किया, ये मैं इनको ये खुद ही बताएंगे। हमने इनको बस पार्ट्स दिया है और ये इस बूम बैरियर को उन्होंने खुद से ठीक किया है। तो कंचन जी बताएं, आपने कैसे ठीक किया था इसे? हमारा बूम बैरियर तो बंद हो गया था पहले। हाँ। जब मैं इसको चेक करने के लिए खोला, मैंने चेक किया पहले पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये पावर सप्लाई का जो MCB लगा हुआ यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारे कार्ड में यहाँ से जब पावर सप्लाई आउट करेगा तो इसमें लाइट जलना चाहिए जो अभी जल रहा है। हाँ। जब इसमें लाइट आएगा तब हमारे कार्ड को ये देगा लाइट। ये हमने देखा कि लाइट किसी में नहीं आ रहा है। तब इसको चेक किया जब ये सप्लाई आउट ना कर रहा था, ये हमारा पावर सप्लाई, तब इसको ये बोला पहले इनसे संपर्क किया सर से। तब इन्होंने हमें लाके ये पावर सप्लाई दिया। ये लगाने के बाद तब ये कार्ड का मालूम चलता है हमारा कार्ड फूका हुआ है कि ना फूका हुआ है। कंचन जी, आपने ये कैसे समझा कि कौन सा वायर कहाँ से खुलेगा और कहाँ पर लगेगा, ये आपको कैसे समझ में आया? देखिए सर, हमें ये भी पता नहीं था कि AC मोटर है कि DC मोटर है। हाँ। जब मैं मोटर का डिग्नेशन पढ़ा यहाँ पे, हाँ। 24 वोल्ट DC लिखा हुआ था। हाँ। जब ये पावर सप्लाई DC का है तो इसका तार मैंने देखा ये जा रहा है ये कार्ड में। तो ये इस पे ऑलरेडी लिखा होता है पावर सप्लाई पे इन 230 वोल्ट कहाँ देना होता है और आउटपुट कहाँ निकलेगा DC वोल्ट में। ठीक है। इस पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। उसी हिसाब से जो तारे हैं ये जब ये DC से चलने वाले सारे मोटर हैं, तो DC से चलने वाले हैं तो ये DC का ही तार है, तो आउटपुट में ही जुड़ेंगे जो भी तार होगा। ठीक है। हाँ। तो उसी हिसाब से मैंने खोला था इनको। आपने पार्ट ला के दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया। हाँ। चालू हो गई बूम बैरियर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि कंचन जी हैं जो इलेक्ट्रिशियन है, इस पूरी बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसका काम करते हैं। तो इनको बेसिक नॉलेज, हालांकि नॉलेज तो बहुत है, लेकिन मैं ये बताऊं कि जिनको बेसिक सी भी नॉलेज है इलेक्ट्रिकल की, वायरिंग की, AC और DC की, वो भी चाहे तो इस बूम बैरियर को बड़े आराम से बना सकते हैं। बस अगर ये जैसे पावर सप्लाई ख़त्म हुआ था, यहाँ पे पावर सप्लाई उड़ गया था, तो कैसे समझेंगे कि पावर सप्लाई उड़ गया है? तो यहाँ पर लाइट आना बंद हो गया, मतलब पावर सप्लाई उड़ गया है। अगर हम कितना भी कमांड दे रहे हैं बूम बैरियर पे, लेकिन बूम बैरियर काम नहीं कर रहा है और किसी तरह का कोई साउंड नहीं है, इसका मतलब जो बूम बैरियर है इसका पावर सप्लाई उड़ गया है। अब पावर सप्लाई ये तो है कि जो टेक्निकल है थोड़े बहुत उनके लिए, जो थोड़े बहुत टेक्निकल नहीं भी है वो भी कैसे कर सकते हैं। जब भी आप इसको खोलेंगे तो खोलने से पहले इसकी आप एक पिक्चर ले सकते हैं। जैसे ही आप इसकी एक पिक्चर ले लेंगे तो आपको ये पता हो जाएगी कि कौन सा वायर कहाँ पर लगा हुआ था। और उसके बाद आप इस पार्ट्स को खोलें और खोल करके आप मार्केट में जब जाएंगे तो सेम चीज़ दिखा करके जब बोलेंगे कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल वाली दुकान होती है, तो वो आपको निकाल के दे देगा। आप वहाँ चेक करा लें और उसके बाद फिर यहाँ पर लाके सेम जैसे वायर लगा हुआ था उस तरह से इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। बस इतना सा काम होगा। इसी काम के लिए आपको 6,000-7,000 रुपये का बिल चार्ज कर दिया जाता है, जो कि आप बड़े आराम से इसको खुद से बना करके बहुत सस्ते में निपट सकते हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी कि अगर पार्क प्लस का जैसे ये बूम बैरियर है और इसमें अगर पावर सप्लाई ख़राब हो जाए या आउट ऑफ ऑर्डर चला जाए तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो ये जैसे पावर सप्लाई हो गया, ये कंट्रोल कार्ड हो गया, ये इसका मोटर हो गया, ये स्प्रिंग हो गया और ये इसका MCB हो गया। तो इन सारे चीज़ों में किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो इन सारे चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इनको कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट एक सीरीज़ आएगी जिसमें आप ये देख सकेंगे कि अगर आपके पास DC बूम बैरियर है तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, आप कैसे खुद से ही उसे ठीक कर सकते हैं। या अगर कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रही है कि और आपको लग रहा है कि ये जस्टिफाइड प्राइस नहीं है, तो आप कैसे खुद से चीज़ों को मार्केट में ढूंढेंगे और ख़रीद करके ला करके उसको बड़े आराम से खुद से रिपेयर कर लेंगे। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ आएगी। तो अगर आपके पास भी DC बैरियर है या इस कंपनी का बूम बैरियर है और बार बार आपके पास प्रॉब्लम आती है, तो आप बेशक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। या आपके बूम बैरियर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख के कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि मेरे बूम बैरियर में ये प्रॉब्लम है, इसे कैसे ठीक करें। तो मैं आपको बिल्कुल डेमो वीडियो बना करके दे दूंगा कि आप कैसे इस बूम बैरियर को ठीक कर सकते हैं। रह गई बात पार्ट्स इसके कहाँ मिलेंगे, तो जितने भी चाइनीज़ बैरियर होते हैं, साउंड बहुत है,
रह गई बात इसके पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो कैसे पार्ट्स मिलते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक एक चीज़ के पार्ट्स की एक्चुअल जो कीमत होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कल को ठगे ना जाएं। हो सकता है कि सुदूर इलाके में कहीं पर आपने बूम बैरियर लगा लिया है, अब वहाँ पर कोई सर्विस देने वाला नहीं है या आपकी AMC नहीं चल रही है और बूम बैरियर ख़राब हुआ है, तो अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस बूम बैरियर को कैसे रिपेयर करूँ, पार्ट्स की कीमत क्या होगी। तो एक एक चीज़ की पार्ट्स, अगर ये किसी ने मार करके हिट कर दिया है इस बूम बैरियर को और ये इसका हाउसिंग ख़राब हो गया, टेढ़ा हो गया, तो हाउसिंग आपको कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा। ये बूम आर्म अक्सर टूटते रहते हैं, तो ये बूम आर्म की कीमत क्या होती है, इसका साइज़ क्या होता है, इसका डिज़ाइन क्या होता है, और इस बैरियर पे लगाने के लिए कौन सा बूम आर्म लगेगा और उसका क्या प्राइस होता है, स्प्रिंग का क्या प्राइस होता है, SNPS का क्या प्राइस होता है, कंट्रोल कार्ड का क्या प्राइस होता है, मोटर का क्या प्राइस होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप अगर बहुत सुदूर इलाके में हैं और आपको कोई सर्विस नहीं दे पा रहा है, तो आप कैसे इन चीज़ों को खुद से ठीक करेंगे। तो कंचन जी से जानते हैं कि ये जो बूम बैरियर आपने रिपेयर किया, इसका अनुभव आपको कैसा रहा? आपने तो खुद से अभी रिपेयर कर लिया। मैं तो पहली बार इसे खोला था जब ये बंद डेड हो गया था। हाँ, मैंने खोल के पहले तो ये सब कुछ मैंने देख सुन के तब आगे अपने मैनेजर को बताया। हाँ, मैं बोला सौरभ जी को, किसी बूम बैरियर वाले को बुलाओ। उन्होंने बोला सौरभ जी को बुलाते हैं। हाँ, मैं बोला ठीक है, कॉल कर लीजिए। तब आप जो भी आए यहाँ पे, आपने बताया कि ये ख़राब है। हमको भी पूरा नॉलेज था कि यही डेड हुआ है, इसमें लाइट जलता था, लाइट ना जल रहा है। हाँ। मैंने मल्टीमीटर से भी चेक किया था, इसे आउटपुट नहीं निकाल रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है। सर, इसलिए इलेक्ट्रिकल से हट के कुछ है नहीं। हाँ, एक DC होता है, एक AC होता है। AC का तो कोई वो नहीं होता है, DC में सबसे वो होता है, रियल होता है। DC का कनेक्शन इधर उधर हो जाएगा तो आगे पार्ट जल जाएंगे। हाँ, सबसे जरूरी होता है DC का। AC में तो थोड़ा चल भी जाता है, अगर आपकी थोड़ी बहुत गलती हो गई तो चल भी जाता है। लेकिन ये जो कंपनी है हमेशा DC बैरियर यूज करती है। DC बैरियर में कि अगर आपने खुद से करने की कोशिश की और उल्टा पुल्टा अगर आपने कनेक्शन कर दिया तो पार्ट से जल जाता है। जल जाता है। तो कभी भी आप इस कंपनी के बूम बैरियर को अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, तो कहाँ से कौन सा वायर आप खोल रहे हैं, उसकी पहले पिक्चर जरूर लीजिए, वायर पे निशान लगा लीजिए, कहाँ पर से आपने खोला है, कौन सा, उस जगह निशान लगा करके और तब पार्ट्स को खोलिए और तब पार्ट्स को वहाँ पर लगाइए। तो कभी भी कोई खतरा नहीं होगा या कोई दूसरा पार्ट्स आपका नहीं जलेगा। इसमें जो भी वायर आते हैं उसमें फेरुल आता है, एक फेरुल नंबर वाइज आता है। वो फेरुल अगर किसी को नॉलेज ना हो, उसी समय जो बूम बैरियर हो उसी समय लगवा ले अपना फेरुल। देखिए, जानबूझ करके लोग फेरुल लगाते नहीं है। नहीं लगाते, ठीक है। हमारे पास नहीं लगाए, लेकिन हमें तो मालूम है कौन के यहाँ सप्लाई जा रही है, तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत ना है। लेकिन अधिकांश बिल्डिंगों में मैंने बहुत जगह देखा, अभी इधर LIC बिल्डिंग में, उसमें निफ्टो का वो लग रहा है बूम बैरियर। उनका भी काम देखा, मुझे वो काम पसंद नहीं आया। उनका बूम बैरियर हिलते रहता है। खैर, ये अलग अलग कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो सामान है सही से इंस्टॉल हो। कभी भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी का प्रमोट करें, जो अच्छा बूम बैरियर दो, जो मजबूत हो। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने पूरा ये बूम बैरियर बना लिया खुद से, पार्ट सिर्फ आपको मिल गया और आपने बना लिया, कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये तो नया अनुभव मिल गया मुझे। हम तो इलेक्ट्रीशियन थे, मेंटेनेंस देखते थे पूरी बिल्डिंग का। बाकी ये पावर जो आपका कार्ड लगे दिए, पावर सप्लाई, इसका तो हमारे लाइटों में यूज होता है, मुझे पता था। हाँ, इसका कनेक्शन हो चाहे कोई भी हो, हमारे लाइटों में यूज होता है, ये पता था। लेकिन पहली बार मैंने बूम बैरियर को रिपेयर करा आपके थोड़ा। इस बूम बैरियर पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि बूम बैरियर रिपेयर करते कैसे हैं, कितने तरह की प्रॉब्लम आती है और उन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाता है। तो फिर आप चाहें तो खुद से सारी चीज़ों को ठीक भी कर पाएंगे। तो अभी थे कंचन जी हमारे साथ, जिन्होंने कभी भी बूम बैरियर का काम नहीं किया, लेकिन अभी इन्होंने खुद से इस बूम बैरियर को ठीक कर लिया है और अपना अनुभव आपको बता रहे थे कि इनका अनुभव कैसा रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा सोच सकते होंगे कि बूम बैरियर को रिपेयर करने के लिए हमेशा जिस कंपनी से आपने बूम बैरियर परचेज़ किया उसी के पीछे भागना, उसी को मेल करना, उसी को बार बार फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कोई नॉलेजेबल इंसान है तो वो भी चाहे तो खुद से बूम बैरियर को ठीक कर सकता है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता। पार्ट्स भी आपने देखा कुछ नहीं होता। एक मोटर होता है, कंट्रोलर होता है, पावर सप्लाई होता है, स्प्रिंग होता है और कुछ होता नहीं है। स्प्रिंग को एडजस्ट करना होता है और ये कभी कभार बूम आर्म टूटता रहता है तो इस बूम आर्म को चेंज करना है। बाकी इस बूम बैरियर में वैसा कुछ होता नहीं है।
तो ये जो हवा बना रखा है बूम बैरियर इंडस्ट्री में, जो बूम बैरियर कंपनी है या जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कि ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, कभी भी आप कंप्लेन करेंगे बूम बैरियर का तो आपको यही मिलेगा कि 3,000 का खर्चा है, 5,000 का खर्चा, 8,000 का खर्चा है, 10,000 का खर्चा है। तो एक्चुअल में वो खर्च है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आप रेगुलर देखते रहेंगे तो कम से कम इस बूम बैरियर का, या AC हो या DC हो, उस बूम बैरियर का मैं आपको मास्टर ही बना दूंगा। आप चाहें तो खुद से बूम बैरियर रिपेयर कर पाएंगे और सारे प्राइस लिस्ट भी आपके पास होंगे कि किस प्राइस का, किस पार्ट्स का क्या प्राइस होता है। तो आपको पता होगा कि मेरे बूम बैरियर में ख़राब क्या है, उसको रिपेयर करने का कॉस्ट कितना आना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।